सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 16 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होने वाले हैं। तो जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आप अगर ढूंढेंगे तो आपको 10 मिनट में फुल करंट अफेयर की क्लास और साथ में प्रीवियस डे का रिवीजन नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 16 दिसंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है अपने प्यारे देश भारत ने। तो बात हुई है वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप की। इस बार एडिशन कौन सा था, यानी कि संस्करण संस्करण था 9वां। कहाँ आयोजन हुआ इसका? ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन होता है। विनर कौन है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया है। और हराया किसको? चाइना को हरा दिया है। और ये 7 से 15 दिसंबर के मध्य हुई है। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप। अभी हमने वुमेन्स का पता किया, कौन जीता है? इंडिया जीता है। तो ये वाला एडिशन कौन सा था? मेंस हॉकी का 11वां संस्करण था। ये भी होता है ओमान की राजधानी मस्कट में। बात करते हैं विनर की, तो विनर है अपना प्यारा देश भारत। और हराया किसको है? पाकिस्तान को हराया है। अब हम बात करते हैं कि ये रेगुलेट कौन कराता है? FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1924 में। और बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है इसका लुजाने स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड की बात करें, FIH के जो हेड हैं वो हैं मोहम्मद तैयब इकराम। और बात करते हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं दिलीप टर्की। टर्की भी बोलते हैं, तिर्की भी बोलते हैं बहुत लोग। अब हम बात करते हैं कि हॉकी कप्स एंड ट्रॉफीज, हॉकी जो गेम है उससे रिलेटेड जो कप और ट्रॉफीज हैं अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? अजलान शाह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगा स्वामी कप, सिंधिया कप, बेटन कप और इंदिरा कप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हाल ही में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें देखिए 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। और ये 73 वर्ष की उम्र के थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब बात करते हैं इनको मिले पुरस्कारों की। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो जाकिर हुसैन थे उनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला? तो वो मिला है 1988 में। 2002 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 2023 में अभी हाल ही में पिछले वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। 2024 में ग्रैमी पुरस्कार मिला। और हम बात करते हैं इनको और भी पुरस्कार मिले हैं, जैसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 में और MP कालिदास सम्मान मिला 2006 में। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है अपना, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए क्रॉसवर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको एक बार करा भी चुका हूं। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्रीवियस क्लास में तो वो यहाँ पे देख लें। तो ये मिला है KJS ढिल्लो को। अब ये है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। इनकी बुक का नाम था कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि सूर्यबाला। इनको अभी 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है। समंथा हार्वे, इनको देखिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका नॉवेल कौन सा था? ऑर्बिटल नॉवेल के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। जेनी एर्पेनबैक, इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का। इनका उपन्यास कौन सा है? इनका उपन्यास है कायरोस। ये आप याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने शुरू की? तो ये गुजरात राज्य में शुरू हुई है, वहां के CM भूपेंद्र पटेल ने शुरू की है। टैगलाइन क्या है? पोषण भी पढ़ाई भी। कैपिटल क्या है गुजरात की? तो कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। नेशनल पार्क की बात करें, यहाँ पे वंशदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क है। डैम की बात करें तो वो देखिए सरदार सरोवर डैम, उकाई बांध और कडाना और दांतीवाड़ा बांध, ये गुजरात में स्थित है। अब हम चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर का अपना क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस रोग के मामले में 69% की कमी आई है? भारत में किस रोग में 69% की कमी आई है? तो ये रोग है मलेरिया। अभी देखिए WHO ने
वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देखिए ये पता लगा है कि 2019 में भारत में मलेरिया के कुल मामले 6.4 मिलियन थे, जो अभी 2023 में घट के 2 मिलियन रह गए हैं। यानी कि कमी कितने की आई है, तो कमी आई है 69% की। बात हुई है मलेरिया की, तो देखिए मलेरिया जो है ये होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से, और इसका वाहक कौन है, तो ये है मादा एनाफिलीज मच्छर। और दवा कौन सी है, तो कुनैन दवा इसके इलाज में सहायक होती है, जो कि सिंकोना वृक्ष की छाल से बनती है। मलेरिया डे कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है। और अभी देखिए WHO ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। वो वैक्सीन कौन सी हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। वो है मास्क्यूरिक्स और R21 मैट्रिक्स 21 भी इसको बोलते हैं। तो ये 2 वैक्सीन है जिसको WHO ने मंजूरी दी है। बात हुई है WHO की, तो WHO के विषय में भी जानना बहुत ज़रूरी है। WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, और इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और हेड कौन है, तो टेड्रस अधानुम इसके हेड हैं। अब हम चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु लोगो गीत और शुभंकर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है देहरादून, यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है गुरमीत सिंह। नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले हम जान लेते हैं, अभी यहाँ पे देखिए बात हुई है 38 नेशनल गेम्स की, तो इसमें शुभंकर की बात हुई है मैस्कोट, तो इनका मैस्कोट है मौली। ये आप लोग याद रखिएगा, आगे भी मैं आपको इसके बारे में पढ़ा दूंगा। MOULI, मौली इसका जो है वो शुभंकर है, यानी कि मैस्कोट, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया, यानी कि 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया, तो ये किया है HAL के साथ। HAL की फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होती है, जिसकी स्थापना होती है 23 दिसंबर 1940 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है, तो ये शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश में। योजनाएं आप लोग जरूर याद रखिएगा, और मैं योजनाएं आपको पढ़ा भी चुका हूं, और उसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सरकार बच्चों को हर माह 1000 रुपए देगी इस योजना के तहत। बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है शिमला, यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। अब हम चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित होने वाला है, तो ये होने वाला है नई दिल्ली में। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि 10th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समन 1 और फकर 1 सैन्य उपग्रह किसने प्रक्षेपित किए हैं, तो ये ईरान ने प्रक्षेपित किए हैं। ईरान की बात की है तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मसूद पेजिशेकियन। तो आज के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ, जो कि प्रीवियस डे का रिवीजन है, यानी कि 15 दिसंबर का रिवीजन। तो हम आ चुका है रिवीजन पार्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है डॉक्टर दिनेश सेहरा ने। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया, तो ये 14 दिसंबर को मनाया गया है। थीम की बात करें तो वह है पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स, ये है इस बार की थीम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यस बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो ये हुए हैं मनीष जैन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 4th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है यून सुक येओल, और इनकी जगह पे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं हान डक सू। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में दृष्टिहीनों हेतु 30वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू की गई, तो ये नाडियाड गुजरात में शुरू हुई है। याद रखिएगा 14 से 16 दिसंबर तक होगी, यानी कि आज इसका लास्ट डे है। 6th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। आयोजन होगा 7 से 23 फरवरी के मध्य 2025 में।
चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत को मोस्ट फेवर्ड लिस्ट से हटा दिया है? तो मोस्ट फेवर्ड लिस्ट से हटा दिया स्विट्जरलैंड ने। अब हम चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में स्थापित किया गया है? तो ये भारत में स्थापित किया गया है, ग्वालियर एमपी में। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशु गणना आरंभ हुई है? तो ये हरियाणा में आरंभ हुई है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो ये बने हैं एलन मस्क। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अभी हाल ही में घोषित किया गया था डोनाल्ड ट्रंप को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ईरान आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हाल ही में ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का अनावरण किसने किया? तो ये आईआईटी रोपड़ ने किया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना की संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये महाराष्ट्र में प्रारंभ होने वाली है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही, और रिवीजन भी आपको मैंने करा दिया है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कम टाइम में इतना नॉलेज मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स तक जो कि कम टाइम में कंटेंट चाहते हैं और अच्छा कंटेंट चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।